वैसे तो हमेशा बीजेपी पॉलिटिशियंस मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे तो कभी पॉपुलेशन के नाम पे, लेकिन इन लोगों के आर्गुमेंट में कभी भी कोई बेस नहीं होता। आज इस वीडियो में हम पॉपुलेशन के मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में पॉपुलेशन को लेके, जिसकी वजह से ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो डर पैदा करते हैं इस देश के लोगों में। एक तरफ हिंदुओं की घटती हुई आबादी के लिए, भारत में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कानून बनाना होगा। इस वीडियो में सारे मिसकंसेप्शन दूर करेंगे और जानेंगे किस ग्रोथ से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका रेट क्या है, और क्या सही में मुस्लिम्स वो रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और क्या कंट्रोल का लॉ लाने से, ये कोई भी ड्राफ्ट बिल को प्रपोज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ महीने पहले एक ड्राफ्ट बिल को प्रपोज किया था यूपी में, और उस यूपी की गवर्नमेंट के जो सीएम है, मजे की बात यह है कि उनके 7 भाई बहन हैं। खैर, सेंटर का भी फोकस है कि पॉपुलेशन रिलेटेड कोई बिल लाया जाए, और राज्यसभा में राकेश सिन्हा ने ऐसा बिल को इंट्रोड्यूस भी किया था 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड। और बीजेपी गोरखपुर से बीजेपी के जो एमपी है रवि किशन, उन्होंने भी वो भी ऐसा एक एक्ट बिल लाने वाले हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इनके 4 बच्चे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। बल्कि हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ये बिल लाने के लिए इतना उत्सुक है, उस गवर्नमेंट के जो 152 एमएलएज हैं, उनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। मतलब अगर इस बिल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो 50% एमएलएज को हटा दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, और ऐसे तो योगी सरकार ही गिर जाएगी। अब क्योंकि हम तो इंडिया की बात करेंगे, सिर्फ यूपी की बात करेंगे नहीं, तो अगर हम देखें ये साहब के जो एमपीज हैं 303 में से 32% मतलब 96 एमपीज ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। वाह मोदी जी वाह। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, किनकी वजह से बढ़ रही है? मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। और मुसलमानों की पॉपुलेशन 2050 तक अगर हिंदुओं से ज्यादा हो गई तो इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा, और ये साले बाबर की औलाद है, ये पाकिस्तानी साले देश के ऊपर राज करेंगे। ये मुस्लिम समुदाय का एक सोची समझी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या सही में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है कि इसके अगेंस्ट में हमको कोई लॉ लाने की जरूरत है? तो इस चीज को हम डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हिस्टोरिकल ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग 1951 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 38 करोड़ थी, 38 करोड़ थी, जो कि 2020 आते आते 138 करोड़ हो गई। मतलब पिछले 70 सालों में 3.5 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई 70 सालों में। ये भी कहीं नेहरू की वजह से तो नहीं हुआ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन देखने के लिए सिर्फ यही चीज नहीं है ग्राफ में कि 38 करोड़ से 138 करोड़ हो गई 70 साल में, 3.5 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये एक चीज दिखा के हमारे पॉलिटिशियंस हमारे देश के लोगों को डराते हैं। तो अगर इसी ग्राफ में हम ग्रीन लाइन को देखें तो इसको कहते हैं एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, APGR। तो ये जो होता है ये हमको ये बताता है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है। अब ये जो ग्रीन लाइन है इसमें ये हमको साफ साफ दिखाती है 1951 में जो APGR था वो था 1.61%। अब ये बढ़ के 1982 में हो गया 2.36%। तो ये यहां से तो यहाँ 1982 तक तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ 2020 तक, 2020 तक ये ग्राफ आके 0.99% पे चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 1% पे। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, लेकिन इसका जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया 1% भी बहुत होता है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, तो इसको भी हम फैक्ट्स के साथ समझते हैं, और इसके लिए हमको समझना होगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR हमको दिखाता है कि ऑन एवरेज एक औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करती है। TFR 2.1 को हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर देती है, और इससे होता क्या है, जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल रहती है। तो इस हिसाब से अगर TFR 2.1 से कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर TFR 2.1 से ऊपर हो जाएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इंडिया का जो 1951 में TFR था वो था 5.9, मतलब एक औरत बच्चे पैदा करती थी 5.9। 2018 में यही नंबर्स चले गए 2.2, मतलब कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से जरा सा ऊपर। स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देखें तो भारत में 2018 तक 9 स्टेट्स को छोड़ के जितने भी स्टेट्स थे उसमें जो TFR है हमारा वो 2.1 से नीचे जा चुका है।
और एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2031 आते आते ये नंबर्स पूरे स्टेट्स में फैल जाएंगे, मतलब पूरे स्टेट्स में जो हमारा TFR रेट होगा वो 2.1 से नीचे चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ऐसा कब होगा, ये जब हमारी पॉपुलेशन 2047 तक 1.6 बिलियन हो चुकी होगी। उसके बाद जब TFR कम होना शुरू होगा, उसके बाद हमारी ये चीज पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स। अब इसके बाद भी बहुत से लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ये बात तो, लेकिन क्या बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे जॉब्स के लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए क्या एक बैरियर नहीं है? इसके लिए काफी रिसर्चेस हुई ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक फाइनल रिपोर्ट को तैयार किया गया जिसमें कंक्लूजन निकाला गया कि लो इनकम कंट्रीज, मतलब गरीब देशों में हाई पॉपुलेशन रेट उनके इकोनॉमिक रेट को कम कर सकती है, बट ओनली शॉर्ट या मीडियम टाइम के लिए। बट लॉन्ग टर्म में उस देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन हाई है और देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो उसका कंट्री पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब ये चीज इंडिया में हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है, हमारा वर्किंग एज जो है वो हाई है, तो हमको इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकलता है उसके हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव वे में वही ले सकता है जो इस चीज को दिमाग से फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करें, ना कि ब्लाइंड होके एकदम पॉलिटिशियंस की बातों को सुने। उन पॉलिटिशियंस को जिनकी डिग्री, जिनकी कॉलेज डिग्री, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन को अगर उठा के देखोगे तो उनको इकोनॉमी का भी नहीं पता होगा, लेकिन वो बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन का कैसे इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम्स की? मुस्लिम से। क्योंकि अगर फैक्ट्स के साथ पॉलिटिशियन इन बातों को सामने रखेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। पहला, उनका वोट बैंक क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, जब ऐसे फैक्ट सामने रखे जाएंगे तो लोग इनसे सॉल्यूशन मांगेंगे और सॉल्यूशन देने की इन लोगों की कैपेसिटी नहीं हो सकती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब लोगों का सवाल उठेगा कि ठीक है, अगर तुम बात कर रहे हो कि लॉ नहीं लाना चाहिए, तो शायद अगर लॉ नहीं लाए तो शायद TFR बढ़ भी तो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ भी तो सकता है। तो क्या करें फिर? क्योंकि इससे पहले भारत के स्टेट्स में ऐसे लॉज आ चुके हैं, हटाए भी जा चुके हैं। जिन स्टेट्स में लॉ आए थे वहां पे भी TFR गिरा है, जिन स्टेट्स में नहीं आए थे वहां पे भी TFR गिरा है। इसका मतलब कि लॉ लाने से, लॉ जैसी चीज कोई भी पॉपुलेशन पे या TFR पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं डाल रही है। मतलब TFR के कम होने का कुछ और ही फैक्टर्स हैं जो इस पे इंफ्लुएंस डाल रहे हैं, और वो फैक्टर्स हैं 3: एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब समझते हैं कि कैसे इन तीनों फैक्टर्स का कनेक्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। जिन स्टेट्स में TFR कम है वहां लिटरेसी रेट हाई है, और जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट कम है वहां TFR ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी एंड बिहार। और सेम चीज TFR और कैपिटल इनकम के साथ भी कनेक्ट होती है। जो जितना ज्यादा कमाता है आपको देखने को मिलेगा उसके उतने ही कम बच्चे होते हैं, और जितना ज्यादा कोई गरीब होता है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसके अलावा आपको TFR और इन्फेंट मोरेलिटी के बीच में भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। जहां पे हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है, जहां बच्चे कम मरते हैं वहां पे TFR कम है। जहां पे बच्चे ज्यादा मरते हैं, हेल्थ फैसिलिटी कम है, वहां पे TFR ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन इन फैक्टर्स को कभी भी पॉलिटिशियन सामने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसके लिए एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो ये लोग, जो बहुत मेहनत का काम है, जो एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग का काम है, जो इनसे होगा नहीं। तो आसान काम क्या है? सेम मुद्दे को लेके रिलीजियस टेंशन को प्रोपोगेट करें, जिससे वोट बैंक भी क्रिएट होगा और काम भी आसान हो जाएगा, और असल जो सॉल्यूशन है उनको इग्नोर भी कर दिया जाएगा। कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सच्चाई भी है कि मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा से तेजी से बढ़ती आई है, इनका TFR ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि पॉपुलेशन को जानबूझ के बढ़ाया जाए। पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग और उनके सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग मुस्लिम जानबूझ के अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि वो इस्लामीकरण कर सकें। इसका कोई बेस नहीं है। यहाँ पे जो फैक्टर है वो है, इन्फ्लुएंस करता है, वो फैक्टर है एजुकेशन। मुस्लिम में एजुकेशन कम है, गरीबी मुस्लिम में बहुत है, तो ये दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। और अगर हम रिलीजियसली ही देखें तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स का जो TFR रेट देखें तो जिन जिन स्टेट्स में एजुकेशन ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वहां पे बोथ हिंदू मुस्लिम का TFR कम है, और जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है, एक पर कैपिटल इनकम जो है वो बहुत कम है, वहां पे बोथ हिंदू बोथ मुस्लिम्स दोनों ही रिलीजन को देखें तो TFR हाई है। मतलब कि जो फैक्टर्स हैं वो रिलीजन नहीं है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
वो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो TFR को या पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इस चार्ट को देखते हुए साफ साफ आप समझ पाओगे कि कैसे कोई रिलीजन पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे फैक्टर्स हैं जो बोथ हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद भी बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है भैया, लेकिन लॉ लाने में प्रॉब्लम क्या है? तो लॉ लाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे देश के लोग मेल चाइल्ड से ऑब्सेस्ड है, तो वो फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट कराने की तरफ जाएंगे। और सालों साल अगर ये चीज कंटिन्यू चलती है तो जो हमारी डेमोग्राफी है वो खराब हो जाएगी, और जो जेंडर इनबैलेंस है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा। और अगर इस बात पे यकीन नहीं तो जाके चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी देखो, सबसे बड़ा फेलियर उसका यही रीजन था। चलो इतने दूर क्यों जाए, राजस्थान की बात करते हैं। 1992 में जब 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया था, उसके बाद पता चला था कि एक IAS ऑफिसर ने रिसर्च करी, उसके अकॉर्डिंग फीमेल चाइल्ड अबॉर्शन बढ़ गया था और कितने ही लोगों ने अपनी बीवियों को छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसको लाने से इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो गवर्नमेंट ने लॉ लाया उसके अगेंस्ट में कि भैया जो 2 से ज्यादा बच्चे करेगा उसको कुछ फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी। तो एक गरीब आदमी के अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उसे वो फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, तो वो गरीब और गरीब हो जाएगा, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, सब्सिडीज नहीं मिलेंगी। तो और क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा ज्यादा बच्चे करने में, तो जो गरीब होगा वो उसको जब आप वो फैसिलिटीज नहीं दोगे वो और गरीब हो जाएगा, तो वो और बच्चे पैदा करेगा, तो यहां पे पॉपुलेशन बढ़ने का ज्यादा डर रहेगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि गरीबी का TFR से क्या कनेक्शन है। तो जिन लॉज को बीजेपी लाने का सोच रही है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। पॉपुलेशन कम होने की बजाय पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है। तो CM योगी आदित्यनाथ को ऐसे लॉज की जगह अपने प्रदेश में एजुकेशन को, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप TFR कम होने लगेगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।